प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव। कैसे हैं आप? बढ़िया। आज आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। पूछिए। ठीक है। पहला प्रश्न है, श्राद्ध किसे कहते हैं? श्रद्धा से किए जाने वाला कोई कार्य जो पितरों की निमित्ति किया जाता है श्राद्ध कहलाता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध कुछ नहीं होते, ये असत्य है। श्राद्ध कर्म पूर्ण आवश्यक कर्म है और शास्त्र मत है। हाँ, वर्तमान काल में लोगों में ऐसी रीत ही चल पड़ी है कि जिस बात को वे समझ जाएं वह तो उनके लिए सत्य है, परंतु जो विषय उनकी समझ से बाहर हो उसे वे गलत कहने लगते हैं। काल की लोग प्रिय स्वार्थी हैं। उन्हें दूसरों का सुखी होना सुहाता नहीं है। स्वयं तो मित्रों के बड़े बड़े भोज नियंत्रण स्वीकार करते हैं। मित्रों को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण करते हैं। रात दिन निरर्थक ब्याह में आनंद मानते हैं, परंतु श्राद्ध कर्म में एक ब्राह्मण को भोजन कराने में भार अनुभव करते हैं। जिन माता पिता की जीवन भर सेवा करके भी ऋण नहीं चुकाया जा सकता, उनके पीछे भी उनके लिए श्राद्ध कर्म करते रहना आवश्यक है। चलिए, वाह, आपने क्या उत्तर दिया है। तीसरा क्वेश्चन है, श्राद्ध करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं? मनुष्य मात्र के लिए शास्त्रों में देवशण, ऋषिशण और पितृशण, ये 3 शन बताए गए हैं। इनमें श्राद्ध के द्वारा पितृशण उतारा जाता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि श्रद्धा से तृप्त होकर पितृगण समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। इसके अतिरिक्त श्रद्धाकर्ता से विशेष वे देवगण, पितृगण, महात्मा तथा कुटुंब बीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। पितृपक्ष कृष्ण पक्ष में तो पितृगण स्वयं श्राद्ध ग्रहण करने के लिए आते हैं तथा श्राद्ध मिलने पर प्रसन्न होते हैं और ना मिलने पर निराश होकर श्राप देकर लौट जाते हैं। विष्णु पुराण में पितृगण कहते हैं, हमारे कुल में क्या कोई ऐसा बुद्धिमान धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो धन्य लोभ को त्याग कर हमारे लिए पिंडदान करेगा। श्रद्धा कर्म करके सरल से सरल उपाय बताए गए हैं। अंत जो पितरों के
इतनी सरलता से होने वाले कार्यों को त्याग नहीं करना चाहिए। वाह 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 वाह। प्रश्न चौथा, पितरों को श्राद्ध कैसे प्राप्त होता है? यदि हम चिट्ठी पर नाम पता लिखकर लेटर बॉक्स में डाल दें तो वह अभिष्ट पुरुष को वह जहाँ भी है अवश्य मिल जाएगी। इसी प्रकार जिसका नामोच्चारण किया गया है उन पितरों को वे जिस योनि में भी हों श्राद्ध प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार सभी पत्र पहले बड़े डाकघर में एकत्र होते हैं और फिर उनका अलग अलग विभाग होकर उन्हें अभिष्ट स्थानों में पहुंचाया जाता है, उसी प्रकार अपृत पार्थक सूक्ष्म अंश सूर्य रोशनियों के द्वारा सूर्यलोक में पहुंचता है और वहां से बंटवारा होता है तथा अभिष्ट पितरों को प्राप्त होता है। पितर पक्ष में विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा आह्वान किए जाने वाले पितरगण स्वयं उनके शरीर में सूक्ष्म रूप में स्थित हो जाते हैं। अनुक्त स्थूल अंश ब्राह्मण खाता है और सूक्ष्म अंश को पितर ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पितर पशु योनि में हों तो इन्हें उस योनि के योग्य आहार हमारे द्वारा कैसे प्राप्त होते हैं? विदेशों में हम जितने रुपए भेजते हैं उतने ही रुपयों का डॉलर आदि देश के अनुसार विभिन्न सिक्कों होकर आभिष्ट व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार श्रद्धापूर्वक अर्पित विभिन्न पितृगणों को वे जैसे आहार के योग्य होते हैं वैसा ही होकर उन्हें मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि पितर परम धाम में हो जहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ तो उन्हें किसी वस्तु की भी आवश्यकता नहीं है, फिर उनके लिए क्या गया श्राद्ध क्यों व्यर्थ चला जाएगा? क्या ये सत्य है? बताइए जरा। नहीं, जैसा हम दूसरे शहर में आविष्ट व्यक्ति को कुछ रुपए भेजते हैं परंतु रुपए वहां पहुंचने पर पता चले कि अभिष्ट व्यक्ति तो मर चुका है, तब वह रुपए हमारे ही नाम होकर हमें ही मिल जाएंगे। ऐसा ही परम धाम वासी पितरों के निमित्त किया गया श्राद्ध पुण्य स्वरूप हमें ही मिल जाएगा। अंत हमारा लाभ तो सब प्रकार से ही होगा। ओम शांति 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 शांति। पितरो नमः। ओम शांति। धन्यवाद गुरुजी।